जय हिंद साथियों। देखिए आज हम देखेंगे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी निकला हुआ इस बार, ठीक है। तो उसी के लेकर के हम लोग एक सीरीज चलाएंगे और आज से ये सीरीज सेट 1 का ये वीडियो होगा, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसमें 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्न दिया हुआ है। तो आप के पास जो भी आप आंसर जानते होंगे तो आप उसका आंसर कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं जानिएगा तो हम डिटेल में आपको बताएंगे, उस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का ये बुक है, इसमें कुल 15 सेट दिया हुआ है, 10 टेस्ट सीरीज के रूप में और 5 सेट सोल्व पेपर के रूप में दिया हुआ है, जो 2019 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम में सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करके आने में ही फ़ायदा है, छोड़ने में घाटा हो जाएगा आपको। क्योंकि अगर नहीं भी जानते, अगर गलती से टिक लगा दिए, अगर सही आ गया आपके भाग्य के अनुसार, तो फिर आपका मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिया है रजिस्टर के आकार को डैश भी कहा जाता है। तो रजिस्टर के आकार को वर्ड साइज भी कहा जाता है। रजिस्टर के आकार को वर्ड साइज भी कहा जाता है। देखिए रजिस्टर के आकार को वर्ड साइज भी कहा जाता है और कंप्यूटिंग में शब्द का आकार अधिकतम बिट्स को संदर्भित करता है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, वर्ड साइज। 2 नंबर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का उपयोग करके प्रकोष्ठ संकेतक सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से एक प्रकोष्ठ सेल बाईं ओर ले जाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा साइन प्लस टैब से। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठ संकेतक मतलब सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति को एक प्रकोष्ठ सेल बाईं ओर ले जाया जा सकता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाले कंप्यूटर प्रणाली मतलब सिस्टम कौन से पीढ़ी के होना चाहिए। तो ये 5वीं पीढ़ी का होना चाहिए। देखिए बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाले कंप्यूटर प्रणाली सिस्टम 5वीं पीढ़ी का होना चाहिए। कंप्यूटर में 5वीं पीढ़ी मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है MS एक्सेल 2016 में एक्सेल सूत्र YEAR डेट 13/14/15 को प्रकोष्ठ सेल में टाइप करने पर परिणाम प्रदान क्या आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1913, ठीक है। अगला है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा लोको होस्ट के लिए सही एक IP पता है। तो ये 127.0.01 हो जाएगा। देखिए वेब एप्लीकेशन और प्रोग्राम का परीक्षण करने के लिए डेवलपर्स लोकल होस्ट का प्रयोग करता है। लोकल होस्ट का प्रयोग IP एड्रेस हो जाएगा, ये आपका 127.0.107 ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर है डैश उपभोक्ता मतलब यूजर द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट्स की स्वनिर्मित सूची ऑटोमेटेड लिस्ट कौन सा होता है। तो ये हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री उपभोक्ता द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट्स की स्वनिर्मित सूची ऑटोमेटेड लिस्ट होता है, ठीक है। 7 नंबर देखिए 1 गीगाबाइट्स में कितने मेगाबाइट्स होते हैं। तो 1 गीगाबाइट्स में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं और 10 देखिए आपको बताते हैं हम 1024 बिट्स बराबर 1 KB होता है, ठीक। और 1024 KB बराबर 1 MB होगा और 1024 MB बराबर 1 GB हो जाएगा और 1024 GB बराबर 1 TB हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 गीगाबाइट पूछ रहा है, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS पावरपॉइंट 2016 में विशेष वस्तुओं के स्थान पर परिवर्तन और रूप परिवर्तन सरल बनाने के लिए डैश कमांड विभिन्न विषय वस्तु ऑब्जेक्ट्स को एक ही विषय वस्तु में
एकत्र करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप। देखिए MS पावरपॉइंट 2016 में विषय वस्तुओं मतलब ऑब्जेक्ट्स के स्थान परिवर्तन, आकार परिवर्तन और रूप परिवर्तन को सरल बनाने के लिए ग्रुप कमांड विभिन्न विषय वस्तुओं को एक ही विषय वस्तु में एकत्र रहता है, मतलब एकत्र करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है 9 नंबर है आपका, विंडोज़ में चल रहे या रन कर रहे हैं अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं कौन कौन हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, नॉर्मल। तो ये आप देखते हैं कोई फाइल खोलते हैं तो फाइल के ऊपर में 3 ठो बॉक्स बनाएगा आएगा और यही आइकन रहता है मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और नॉर्मल का। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ की डैश सुविधा अनजाने में कुंजी को बार बार दबाने के लिए प्रभाव को किसमें कुंजी अधिक समय के लिए भी दबी रह सकती है, निष्क्रिय या कम करती है? तो इसका आंसर होगा फिल्टर कीज। देखिए विंडोज़ की फिल्टर की सुविधा अनजाने में कुंजी के बार बार दबाने के प्रभाव को जिसमें कुंजी कुछ समय के लिए भी दबा रह सकता है, निष्क्रिय या कम करता है। ठीक है, जैसे कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब आता है इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप विंडोज़ 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिससे पहले से ही एक नाम वाली फाइल होती है तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होगा? प्रतिलिपियां बदले बनाएं और बदले, ये तो होगा कॉपी नहीं करें, ये भी ऑप्शन आएगा। प्रतिलिपि करें लेकिन दोनों फाइल रखिए, ये भी ऑप्शन आएगा। नया फाइल में कॉपी करें, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जो फाइल पहले से मौजूद है अगर करिएगा तो ये तीनों ऑप्शन आपसे पूछेगा। नया कोई दूसरा फाइल में उसे पेस्ट करिएगा तो फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 प्रचालन प्रणालियों मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिस्थापित होती है डैश व्यवस्था विन्यासित प्रणाली कहलाती है? तो ये ड्यूल बूट कहलाती है। देखिए एक कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 प्रचालन प्रणालियाँ प्रतिस्थापित होती है ड्यूल बूट व्यवस्था वाली विन्यासित प्रणाली सिस्टम कहलाती है। 2 से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने की अवधारणा को मल्टी बूट कहा जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 13 नंबर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये डिवाइस ड्राइवर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए एक एप्लीकेशन में आप जाइएगा तो उसको खोलिएगा तो फिर आएगा यूजर ड्राइवर, फिर यूजर ड्राइवर के बाद आएगा डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। ये कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसमें आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव सेलेक्ट कर सकते हैं डैश मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो ये आपका हो जाएगा पेज लेआउट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में विकल्प जिसके द्वारा प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव कर सकता है पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत आता है। ये होम के ऊपर में, ये ऊपर में दाहिना साइड में दिया हुआ रहता है पेज लेआउट। ठीक है, 16 नंबर देखिए, सुपर कंप्यूटर की गति को मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में होता है। तो इसका आंसर होगा फ्लॉप्स। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की गति मापन सामान्यतः फ्लॉप्स नामक इकाई में होता है। फ्लॉप्स का देखिए फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे, तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक, MIPS का पूछेगा, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर है, निर्देश समुच्चय के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर्स को डैश और डैश में वर्गीकृत किया जाता है। तो निर्देश समुच्चय के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर को RISC
और CISC में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए CISC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CSI का फुल फॉर्म पूछ देगा तो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और RISC का रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक सेल में 2×3 दर्ज करिएगा तो क्या प्रदर्शित करेगा, ये पूछ रहा है। -2×3 करिएगा तो -6 प्रदर्शित करेगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि डैश एक उपाय देता यूटिलिटी है जो आपको अपने माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग कर पाठ्य टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक उपयोगिता यूटिलिटी है जो अपने माउस या जॉयस्टिक कम प्रयोग करके पाठ टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को स्क्रीन पर लाने के लिए कंट्रोल पैनल में से आप ला सकते हैं उसको। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचाने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं। तो ये वेब ब्राउज़र, देखिए वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिससे इंटरनेट से जानकारी जब पहुंचाने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं। कमांड प्रॉम्प्ट एक नॉन ग्राफिकल इंटरफेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न है आपका, यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पाद का प्रयोग करते समय किसी विकल्प से संबंध में सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो अंतर्निहित हेल्प मेन्यू पर जाना चाहिए। देखिए यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पाद का प्रयोग करते समय किसी विकल्प के संबंध में सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है तो सबसे पहले अंतर्निहित मतलब इनबिल्ट हेल्प मेन्यू पर जाना चाहिए। हेल्प मेन्यू के अंतर्गत सहायता जानकारी या उपयोगी ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसका ज़रूरत है आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका डी हो जाएगा। 22 से अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं और डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करता है। तो POP3 का, देखिए POP3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर मेल बॉक्स की जांच करते हैं और ईमेल डाउनलोड करने के लिए POP3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 23 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर है URL वह भाग है जिसमें डेटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना है उसे क्या कहा जाता है, तो इसके क्वेरी स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, 24 नंबर देखिए, लोकल ISP किसके साथ संलग्न होता है, तो लोकल IPC रीजनल ISP के साथ संलग्न होता है। ISP का मतलब होता है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। इसके कुल 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है नेशनल ISP, ये इसमें यूनिवर्सल नेशनल ISP होता है, यूनिवर्सल इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा होता है लोकल ISP, ये भी नहीं ऑप्शन में। तीसरा है रीजनल ISP और चौथा इंटरनेशनल ISP। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है, तो इसका आंसर होगा द्विधारी बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर होता है 0 और 1। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है और कंपाइलर इसे बदलने का काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली द्विधारी बाइनरी संख्या प्रणाली को समझ सकता है जिसे 0 और 1 दो अंकीय प्रयोग का 2 अंकों के द्वारा प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, 26 नंबर देखिए, डैश एक ऐसा अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। तो ये स्क्रीन सेवर का, देखिए बहुत लंबे समय तक अगर 5-10 मिनट सेटिंग करें, जितना टाइम आप सेटिंग कर देगा उतना टाइम उसमें लगा हुआ रहता है। और आप अगर कंप्यूटर को यूज में नहीं करिएगा तो वह स्क्रीन सेवर में आ जाता है। और स्क्रीन सेवर पे कुछ भी लिखा हुआ 3 dB या फिर
2D में आप जैसे सेटिंग करेगा वैसे आएगा, और उसको माउस को जैसे टच करेगा तो वह फिर वो क्लोज अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम और डेटा जिस प्रोग्राम पर संचालित होता है दोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हैं, इस अवधारणा को डैश कहा जाता है। तो इस अवधारणा को संग्रहित प्रोग्राम कहा जाता है। देखिए, प्रोग्राम और डेटा जिस पर प्रोग्राम संचालित होता है दोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा में इसे संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक पते मतलब आईपी एड्रेस को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा सॉफ्ट रिटर्न। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक पते को टाइप करते समय सॉफ्ट रिटर्न के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पैराग्राफ कोई भी टेक्स्ट है जो हार्ड रिटर्न के साथ समाप्त होता है। तो चलिए 29 नंबर देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब आप किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वो स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं और उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के उपयोगों को डैश कहा जाता है। तो प्लग और प्ले उपकरण। देखिए, जब किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वो स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं और ऐसे उपकरणों के लिए तैयार होता है जिन्हें प्लग और प्लग उपकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है। कंप्यूटर के इस विशेषताओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे लगन के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है, लगन कंप्यूटर की विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश विकल्प के द्वारा अपने आप प्रिंट किए गए प्रत्येक पेज पर लेबल या हेडर वाले पेज की तरह पंक्ति और स्तंभ मतलब कॉलम को दोहरा सकते हैं। तो वो किस प्रकार के होता है? तो वो प्रिंट टाइटल्स के रूप में जाना जाता है। देखिए, प्रिंट टाइटल विकल्प के द्वारा प्रिंट किए गए प्रत्येक पेज पर लेबल या हेडर वाले पेज की तरह पंक्ति और स्तंभ मतलब कॉलम को दोहरा सकते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नॉट इक्वल टू को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह क्या है? नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। तो ये अगर ये चिन्ह आएगा तो इसमें आप समझिएगा कि इधर जो दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ए और बी है, तो ये ए से बड़ा है बी। अगर ये साइन इधर हो जाएगा तो ये बी यहीं पे रहेगा और सी यहाँ आ जाएगा, तो सी से बड़ा है बी। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूछा नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू तो ऑप्शन नंबर डी में आना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, नॉट इक्वल टू, ये बराबर को काटा हुआ है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विंडोज में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र आकार को बढ़ाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीफायर का। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक स्तंभ का अधिकतम लेवल क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा XFD। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक स्तंभ कॉलम का अधिकतम लेवल XFD होता है। एक्सेल में वर्टिकल ब्लॉक को कॉलम कहा जाता है। ठीक है, 35 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतक के पीछे के शब्द को हटा देता है। तो ये कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कुंजी का संयोजन प्रवेशन संकेतक के पीछे के शब्द को हटा देते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि क्लिक क्लॉक विकल्प द्वारा आप माउस बटन को दबाकर रखें
बिना हाइलाइट्स या ड्रैग कर सकते हैं? तो 36 का क्लिक लॉक। ठीक है, क्लिक लॉक विकल्प द्वारा माउस बटन को दबाकर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। 37 नंबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि आप प्रकोष्ठ में किसी संख्या को एक पाठ टेक्स्ट के रूप में प्रविष्टि करना चाहते हैं तो आपको इस संख्या से पहले एक उपसर्ग के रूप में डैश जाना जाता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक प्रकोष्ठ में किसी संख्या को एक पाठ टेक्स्ट के रूप में प्रविष्टि करना चाहते हैं तो इस संख्या से पहले एक उपसर्ग के रूप में एपोस्ट्रॉफी लगाना होगा। चलिए 38 नंबर देखिए क्वेश्चन। 38 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को क्या कहा जाता है? तो चयन के इस मोड को विस्तारित चयन मोड कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? डैश संचालन के मूल सेट का प्रतिनिधित्व करता है जो एक प्रोसेसर पूरा कर सकता है। तो इसका आंसर होगा निर्देश समुच्चय इंस्ट्रक्शन सेट। देखिए, निर्देश समुच्चय ऑपरेशन के मूल सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक प्रोसेसर पूरा कर सकता है। उन सभी इंस्ट्रक्शन का समूह जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? डैश एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रारंभ मेन्यू या स्टार्ट मेन्यू। प्रारंभ मेन्यू एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशनल उपयोगकर्ताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, फुल फॉर्म आप जरूर से जरूर देख करके जाइए क्योंकि 1 से 2 प्रश्न फुल फॉर्म का जरूर से जरूर पूछा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में एक सेल में फॉर्मूला 16/2 का परिणाम क्या होगा? तो 42 का आंसर जैसे हो जाएगा 2। ठीक है, 2 के स्क्वायर 2 के पावर 3 8 है और 16/8 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैथ है, आसान सा प्रश्न है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पोस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पोस्ट करने के लिए पूछ रहा है तो Ctrl+V होगा, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और कट करने के लिए Ctrl+Z। ठीक है, अंडो करने के लिए Ctrl+Z, Ctrl+X कट का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 44 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो IP एड्रेस का। ठीक है, इंटरनेट में प्रयोग कंप्यूटर की पहचान करने के लिए IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है और IPv4 यह 64 बिट का होता है जिसे प्रत्येक रेंज में 0 से लेकर के 255 के बीच होता है और IPv6 यह 128 बिट का होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिल हैंडल का। तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए फिल हैंडल का प्रयोग किया जाता है। 46 में क्वेश्चन देखिए आप। 46 में क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सुपरस्क्रिप्ट का। देखिए, MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका। MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा पैराग्राफ पे अगर आप ट्रिपल क्लिक करिएगा लगातार तो जैसे आप ऑल सेलेक्ट हो जाएगा या फिर Ctrl+A दबाइएगा फिर ऑल सेलेक्ट हो जाएगा पैराग्राफ। ठीक है,
48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन से एक कॉलम और एक रो को इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। ठीक है। MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में एक सेल और एक कॉलम के रो इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। प्रत्येक वर्कशीट हजारों आयताकारों बॉक्स से बना होता है जिन्हें हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है। देखिए MS एक्सेल 2013 में अधिकतम कॉलम की संख्या 10,48,000 लिख देते हैं यहाँ पे, 10,48,576 ये कॉलम हो जाएगा। और रो जैसे आपका आ जाएगा 16,389 रो, जो कि ABCD के रूप में फॉर्मेट में लिखा रहता है, और कॉलम 1 2 3 4 5 6 के अनुसार ये लिखा रहता है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। ईमेल कौन सा प्रदाता नहीं है, तो जीमेल है, कुप मेल ये नहीं है, और याहू मेल है, हॉट मेल है। तो ऑप्शन पूछ रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुल मेल। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 51 नंबर क्या है कि MS वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+O को। ठीक है। MS वर्ड 2016 में पहले से मौजूद DOC फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। 52 नंबर देखिए, कह रहा है क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए। तो Ctrl+J। ठीक है। डाउनलोड के लिए Ctrl+J। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है, तो स्टीव जॉब्स और स्टीव बेंजानियक और रोनाल्डो बेन ने किया था एप्पल का। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, और इंटरनेट का जनक बीट सर्फ को। ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है। वो सत्य वाले कथन से बच के रहिए, क्योंकि ये चारों ऑप्शन तब तक नहीं जानेगा तब तक ये क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ये। एक टेबल में विषम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। एक टेबल में पंक्तियां और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है, और इसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे MS वर्ड 97 से 2003 तक के उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा .doc, ये एक्सटेंशन फाइल नाम है इसका। 56 नंबर है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे। तो कुल 15 सेल सेलेक्ट होंगे। ठीक है। 57वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से MS 2016 फार्मूला का परिणाम क्या हो सकता है। तो ये पूछ रहा है 8/4 का स्क्वायर 16 दूनी 32। ठीक है। तो ये इसका जैसे हो जाएगा बराबर में 0.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 58 में पूछ रहा है सत्य है। तो एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होता है, ये कथन सत्य है। और ईमेल आईडी इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है एक। ठीक है। एक ईमेल आईडी में अपर केस
बड़े और लोअर केस छोटे अक्षर एक साथ नहीं हो सकते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये भी अब ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसमें पूछ रहा है सत्य है, कौन सा सत्य है, तो ये नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा छोटा सब कोई भी लेटर होगा। एक ईमेल डॉट कैरेक्टर का नहीं किया जा सकता है, ईमेल आईडी डॉट नहीं, ये किया जा सकता है प्रयोग में। ठीक है, और ईमेल आईडी आमतौर पर केस संवेदी होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ईमेल आईडी अद्वितीय होता है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 58 का 1। ठीक है, 59 नंबर है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट के सेल में निम्नलिखित में से डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखन क्या होता है, तो 59 में सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की सेल की संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज क्षरण राइट होता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो सत्य पूछ रहा है। MS वर्ड में 18 पॉइंट्स साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है। नहीं, ये गलत दिया हुआ है, 24 पॉइंट से अधिक अंतराल नहीं हो सकता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, MS दूसरा है, MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, तो कौन सा कथन सत्य है, केवल एक और केवल 2। तो MS वर्ड देखिए 2007 में मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच में के स्थान को इंटेंडेंस कहा जाता था, और MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, केवल B इसका सही जवाब होगा, 60 का B। ठीक है, तो 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को हम लोग देखें। ठीक है, विशेष लेसन करते हुए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अच्छा लगा थोड़ा सा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये फ़ायदा मिल सके इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे। तो ये आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे सारा कंटेंट आपको हम फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।